हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्या किया था, सीईटी प्री के में जो 1000 कंप्यूटर की क्वेश्चन जो है वो कराने थे, बट हम 200 ही कर पाए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए थे क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी एक मतलब एक ही वीडियो रोज़ बना पाती हूँ, ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ। तो इसलिए अब उसको मुझे लगता है कि 1000 जो है वो कंप्लीट करने चाहिए। ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लोगों को ये लगता है कि जो छोटे चैनल है उनको ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई मेहनत करता है और बड़े चैनल्स हैं उनके पास पूरी टीम होती है, उनके पास खुद के बनाने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, इवन वो लोग इन्वेस्ट बहुत कर पाते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि ये चैनल मैं अपने शौक के लिए चला रही हूँ और कुछ नहीं है, मुझे इससे कोई अर्निंग तो अभी तक तो हो ही नहीं रही। आपको पता ही है, सब्सक्राइबर ही नहीं है मेरे को इतने, बट स्टिल मैं जो खुद पढ़ रही हूँ मैं वही आपको पढ़ा रही हूँ। तो मैंने ये कंप्यूटर की ई बुक है जो ये कंप्लीट कर लिए, 1000 क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, जैसे हमने 20-20 30-30 मिनट की वीडियो में 100 क्वेश्चन किए हैं, वही उसी तरीके से 200 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो मैं आज भी बहुत फास्टली जो है 100 क्वेश्चन और कराऊंगी, तो मैक्सिमम 5-7 वीडियो में और में हमारे ये 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी तरह मेरे साथ ऐसा है कि मैं एक बुक लेके नहीं बैठ सकती हूँ, मतलब इतना टाइम नहीं होता कि मैं बुक लेके पढ़ लूँ। तो मेरा जो सारा जो स्टडीज़ है वो डिपेंड करती हैं ऑनलाइन पे भी, सिर्फ वीडियो सुनने पे। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे और भी होंगे जिन्हें बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, तो वो सिर्फ सुने। तो इसलिए मैं आज इतनी बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ कि जनरली। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड तरीके से रिवीजन करना है सीईटी मेंस टेक्निकल, जिसमें कंप्यूटर आएगा ही आएगा। और अगर आप इंजीनियरिंग की पोस्ट पे हैं, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कंप्यूटर आपका एडवांस लेवल का भी आएगा। और ग्रुप डी में भी कंप्यूटर जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल का आता है, ग्रुप सी की तरह नहीं आता है। तो उसके लिए भी ये 1000 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वैसे मुझे एलएसएन जो सर हैं उन लोगों ने भी ये पीडीएफ भेजी थी, सिलेक्शन फैक्ट्री वालों ने भी यही पीडीएफ भेजी है। तो मुझे नहीं पता है कि इसका ओरिजिनल जो है किसने ये डेवलप की है, बट मेरे पास ये फ्री में पीडीएफ आई है, तो मैं ऑब्वियसली आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप एलएसएन ऐप ज्वाइन का टेलीग्राम कर लीजिए ज्वाइन, या फिर सिलेक्शन फैक्ट्री वालों को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगी। मैं पीडीएफ ये नहीं प्रोवाइड कर सकती क्योंकि ये मेरी लिखी हुई नहीं है। चलिए कब क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन बाइनरी नंबर सिस्टम यूजुअली वी यूज़, जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं 0 एंड 1। सबको पता है, अगर आपने थोड़ा भी कंप्यूटर पढ़ा है तो बाइनरी का मतलब है दो ही नंबर हम यूज़ करते हैं, 0 और 1। फर्स्ट ईमेल जो है वो कब भेजा गया था? फर्स्ट ईमेल भेजा गया था 1971 में। आपको पता है कि ये जो है फर्स्ट ईमेल इन्होंने खुद के लिए शुरू किया था। सबसे पहले इन्होंने खुद को, जिसने डेवलप किया था उन्होंने खुद को भेजा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो एक्चुअल में है ईमेल सेंड हो रही है या नहीं हो रही है। तो उन्होंने खुद को भेजा था 1971 में। मेन मेमोरी को हम लोग क्या भी बोलते हैं, हम लोग मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि सारा काम जो है वो मेन मेमोरी में ही होता है। वट ईयर वॉज द सफिक्स एट द रेट चूजन इन द ईमेल? ईमेल में जो हम एट द रेट लगाते हैं वो कब चुना गया था? वो चुना गया था 1972 में। कब चुना गया था? 1972 में। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएंगे कि 71 में फर्स्ट ईमेल भेजी गई थी और एट द रेट उससे अगले ही साल चुन लिया गया था। इनमें से www का इन्वेंटर किसे कहा जाता है? www का इन्वेंटर जो है वो टिम बर्नर्स ली को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है काफ़ी क्वेश्चंस में। अगर हम देखें कि तो ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम में HSSC बहुत बार पूछते हैं कि www का आविष्कारक कौन है। द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो कौन सा आंसर ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है इसका जो है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द ब्लेज पास्कल? ब्लेज पास्कल क्या थी? ब्लेज पास्कल जो है एक मशीन थी। सबसे पहले किसने बनाई थी ये पास्कल, मतलब ब्लेज पास्कल जो है इन्होंने एक मशीन बनाई थी पास्कलिन। वो मशीन क्या काम कर सकती थी? वो कर सकती थी आपका सिर्फ ऐड कर सकती थी। क्या कर सकती? सिर्फ ऐड कर सकती थी। वो जो आज हमारे कैलकुलेटर वगैरह जो काम करते हैं वो सारा काम इसी मशीन के आगे आगे इन्वेंट होते गए, लेकिन सबसे पहले इन्होंने बनाई थी पास्कलिन जो सिर्फ ऐड कर सकती थी, यानी चीज़ों को जोड़ सकती थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन लॉन्च बाय गूगल फॉर एंड्रॉयड? गूगल के द्वारा लॉन्च की गई जो सबसे पहली वीडियो चैटिंग ऐप है वो कौन सी है हमारी? वो है हमारी डुओ। हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट अगर आपने फ़ोन देखी है तो गूगल डुओ जो है वो आपका, जैसे ड्राइव वगैरह आती है तो गूगल डुओ भी आता है, जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं जनरली। आजकल तो जूम वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं मीटिंग के लिए, या फिर व्हाट्सएप से ही कॉल कर लेते हैं, बट डुओ है गूगल का।
ग्रुपवेयर क्या होता है? ग्रुपवेयर क्या होता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ग्रुपवेयर नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे होंगे, ग्रुप। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क नहीं। व्हाट इज़ द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल? ईमेल जो मैसेजेस होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं हमारे? वो हमारे स्टोर होते हैं मेल बॉक्स में। आपने देखा ना, इनबॉक्स जिसे हम बोलते हैं, मेल बॉक्स में। व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द लाइन प्रिंटेड ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स का? जो हमारी जो लाइनें प्रिंटेड होती हैं इस तरह की, ऐसे 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 हमारे प्रोडक्ट पे जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं बारकोड। क्या बोलते हैं? बारकोड। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू? अमेरिका की एक कंपनी है बिग ब्लू। किसको बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं IBM। IBM कंपनी को बिग ब्लू भी कहा जाता है। द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूज़र टू सर्फ द इंटरनेट? कौन सा सॉफ्टवेयर हमें अलाउ करता है ताकि हम इंटरनेट करें? तो वेब ब्राउज़र होता है वो। देख लीजिए यहाँ पर इस वेब ब्राउज़र में लिखा हुआ है, सिर्फ ब्राउज़र लिखा हुआ है तो वो ब्राउज़र हो जाएगा आपका, ठीक है। द टर्म रिलेटेड टू सेंडिंग डाटा टू ए सैटेलाइट? अगर हम डाटा को सैटेलाइट पे भेज रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम अपलिंक। अपलिंक मतलब अपलोड करना। आप उससे रिलेट कर सकते हैं। जब हमारे सिस्टम से डाटा कहीं पर भी जाएगा तो वो होता है अपलोड। जब हम कहीं और से वेबसाइट से डाटा अपने सिस्टम में डालते हैं उसे बोलते हैं डाउनलोड, ठीक है। व्हाट इज़ मैक? मैक होता है एक आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है इसकी फुल फॉर्म। ये क्या करता है? आपका आपके सिस्टम का एक यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है मैक मीडिया, वो उसको भी हम बोलते हैं। तो ये मीडिया एक्सेस को कंट्रोल करता है। पोर्ट एसोसिएट सर्टेन टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद साउंड कार्टून्स? ध्वनि कार्टून के साथ जो संगीत जोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं MIDI। देखो बस क्या होती है? बस डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। CPU सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। USB क्या होती है? जिसे हम पेन ड्राइव वगैरह हमारे सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट भी करेंगे तो भी MIDI आ जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं पता है कि हम कार्टून के साथ कैसे ध्वनि को जोड़ते हैं तो वो MIDI से करते हैं। इट इज़ इन द एड्रेस बुक? एड्रेस बुक में क्या होता है हमारा? एड्रेस बुक में होता है हमारा ईमेल एड्रेस भी होता है, ठीक है। फ़ोन नंबर भी होती है हमारी एड्रेस बुक में, नेम ऑफ़ द पीपल भी होता है। तो यानी सारी चीज़ें आ जाएंगी जो भी हम एड्रेस बुक में डालना चाहें। व्हाट डज़ अ DNS ट्रांसलेट अ डोमेन नेम? DNS जो होता है डोमेन नेम सिस्टम, जिसे हम फुल फॉर्म में बोलते हैं। तो ये डोमेन नेम को किस में ट्रांसफ़र करता है? ये ट्रांसलेट करता है IP में। किस में ट्रांसलेट करता है? IP में, यानी IP एड्रेस आपकी यूनिक एड्रेस में। व्हाट इज़ विंडो एक्सप्लोरर? विंडो एक्सप्लोरर क्या है? आपका फाइल मैनेजर है। जैसे आपके मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है उसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ एक्सप्लोरर या फिर फाइल एक्सप्लोरर होता है, अलग अलग विंडो के वर्जन के अकॉर्डिंगली। कंप्यूटर्स प्रोसेसेस बाइनरी नंबर विच आर इन कॉम्बिनेशन कौन से करता है? 0 और 1 को करता है। व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट? कब हुई थी सेंट? ये हमने पहले किया है, जल्दी से बताइए। 1971 में। तो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन अच्छी बात है अगर हम रिपीट करेंगे तो हमें चीज़ें जल्दी याद होंगी। मेन मेमोरी को हमेशा और क्या बोला जाता है? मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। CRM की फुल फॉर्म क्या है? CRM की फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ए ऑप्शन हो जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एट द रेट कब सेलेक्ट किया गया था? 1972 में। द नेम गिवन बाय द यूज़र टू अ डॉक्यूमेंट? जो नाम हम अपनी फाइल को देते हैं सेव करते हुए उसे हम क्या बोलेंगे? फाइल नेम। उसे हम क्या बोलेंगे? फाइल नेम, क्योंकि हमने फाइल को नाम दिया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरली किस नाम से जाना जाता है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहला ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा था जहाँ पे मल्टी यूज़र मतलब बहुत सारे यूज़र एक ही सिस्टम पे काम कर सकते थे और उनको फील ऐसा होता था कि उनका अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अलग अलग काम करें, बट नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम उनका एक ही होता था और सारा डाटा उसी पे लोड होता था। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हम डी ऑप्शन हो जाएगा, यूनिक्स को कहते हैं। 2 और मोर कंप्यूटर आर कॉल्ड टू बी कनेक्टेड? जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं डाटा को शेयर करने के लिए तो उसे हम बोलते हैं नेटवर्क। उसे हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? व्हाट इज़ द लिस्ट ऑफ कमांड दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन कॉल्ड? जब एक लिस्ट आती है, इन्होंने पूछा, देखो कमांड नहीं पूछा, सीधा लिस्ट पूछा। लिस्ट आती है उसको क्या बोलेंगे हम? मेन्यू। मेन्यू में ही तो लिस्ट आती है ना कि कौन कौन सी आप किस पे क्या क्या काम कर सकते हो, किस पे क्लिक करोगे। चिप इज़ द कॉमन नेम? चिप किसको कहते हैं हम? चिप जनरली हम कहते हैं आपके इंटीग्रेटेड सर्किट को। इंटीग्रेटेड सर्किट सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें आपका सारा कैलकुलेशन वगैरह का काम होता है, सारा कंट्रोल बोर्ड होता है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे बोला जाता है? बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। कई जगह जॉन वॉन न्यूमन भी आएगा
क्योंकि उनका आर्किटेक्चर यूज़ होता है, लेकिन हम लोग चार्ल्स बैबेज को ही मानेंगे। अगर चार्ल्स बैबेज ऑप्शन में नहीं है, जॉन वन न्यूमन है, तो हम उनको टिक करेंगे। वट डू वी प्रेस टू डिलीट द वर्क डन इन कंप्यूटर टाइपिंग टू कम आउट ऑफ। जब हम किसी भी मोड में काम कर रहे हैं, कभी भी हम काम कर रहे हैं और उससे बाहर आना है, तो हम क्या प्रेस करेंगे? एस्केप की। मतलब एस्केप का क्या मतलब होता है? भाग जाना। तो हम उससे बाहर आ जाएंगे। वट इज़ द कैलकुलेटिंग मशीन मेड यूजिंग बीड्स। बीड्स को यूज़ करके कौन सी जो कैलकुलेटिंग मशीन है वो बनाएगी, जो आज हमारा क्या यूज़ होती है, कैलकुलेशन के लिए काम होती है, वो है हमारी एबेकस। ये कॉमन अच्छा क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा कि हाँ, आजकल तो स्कूल्स में भी एबेकस सिखाया जाता है बच्चों को। वट टाइप ऑफ डाटा कैन बी सेंट बाय एन ईमेल। किस तरीके का डाटा हम ईमेल से भेज सकते हैं? ऑडियो, वीडियो या पिक्चर, या फिर सारे। हम तीनों तरह का डाटा हम भेज सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। यूज़ ऑफ MS फ्लिप फ्लॉप। MS फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किस लिए हम लोग करते हैं? फ्लिप को क्या हम रजिस्टर्स में, जो हमारी मेमोरी स्टोर होती है ना, जो हमारा आउटपुट आता है, तो उसे बोलते हैं रजिस्टर्स। छोटे छोटे रजिस्टर्स लगे होते हैं हमारे इंटीग्रेटेड चिप पे। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है? आपके रजिस्टर्स को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। विच सॉफ्टवेयर कैटेगरी डजन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं हमारे? तो इसमें आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है हमारा। हमें पता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो सिस्टम को काम करने में मदद करता है। तो ना तो वो एप्लीकेशन है, वो ना वो मल्टीमीडिया है, ना वो यूटिलिटी। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फॉर एवरी वेब पेज देयर इज़ अ यूनिक एड्रेस। हर वेब पेज के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं IP एड्रेस। ये IP एड्रेस बोलते हैं या फिर नहीं? IP एड्रेस तो वेबसाइट का एड्रेस होता है। हर जो पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस होता है, हर पेज का इसने पूछा है सबसे पहले। ध्यान रखिए, वेब पेज का पूछा है, तो पेज का आ जाएगा URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। SCSI क्या होता है आपका? SCSI स्मॉल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरफेस नहीं, स्मॉल कंप्यूटर स्टैंडर्ड स्टोरेज इंटरफेस नहीं, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। इनमें से इसका आंसर कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। ये किसका एग्जाम्पल है? 127। ये आपका क्या है? आपका किस तरीके का एग्जाम्पल है? अगर आपने कंप्यूटर कभी भी नहीं पढ़ा है, तो आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि हमारी जो है वो एड्रेसिंग जो है, ये जो IP एड्रेस है, इसको आइडेंटिफाई करने के हमारे 4 तरीके के होते हैं। क्लास A एड्रेस, क्लास B एड्रेस, क्लास C और क्लास D। ठीक है, 4 तरह के एड्रेस होते हैं। तो ये A का एड्रेस नहीं है, इसी का नहीं है। ये आपका लोकल लूप बैक एड्रेस है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 1 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर 0 होता तो ये आपका क्लास A एड्रेस हो जाता। अब ये क्या है? लोकल लूप बैक एड्रेस है, मतलब छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी के लिए आप याद कर सकते हैं कि लोकल लूप बैक एड्रेस है। ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है इसका अगर आपको ऑक्टल इक्विवेलेंट लगाना है, तो आप क्या करेंगे? इनको 3 के पार्ट्स में तोड़ेंगे, राइट से लेके लेफ्ट तक। 3 के इनके ग्रुप बनाएंगे। अगर ये 1 लास्ट में अकेला रह गया, तो यहाँ पे 2 0 ऐड कर देंगे। ठीक है। 000 जो है वो हमारे 0 के इक्वल होता है। 101 हमारा जो है 1 2 3। देखिए यहाँ पर होता है 1 2 4 8, इस तरीके से चलते हैं हम लोग। तो ऑक्टल में जो है हम यहाँ तक जाते ही नहीं, 3 ही डिजिट का पेयर है, तो 1 2 4। तो 1 और 4 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तीनों जगह 1 है, तीनों जगह ये 1 है, तो 4 + 2 + 1 7 0 0 1। सिर्फ एक ही 1 है, तो ये 1, तो आंसर आ जाएगा 1750। ठीक है। तो इन्होंने ये खाली 750 लिखा है, तो कोई बात नहीं, C लिख दीजिए हम लोग। तो C हो जाएगा आपका 750। ठीक है। उसके बाद है आपका एवरी IP एड्रेस है, जो कितने बिट से क्रिएट होता है? वो अभी तो 32 बिट से इसका आंसर आएगा, बट आजकल जो है हम लोग क्लासफुल एड्रेसिंग करने लगे हैं, तो 64 बिट पे भी आता है, बट यहाँ इसका आंसर 32 बिट्स माना गया है। सॉकेट एंड विंडसॉक। सॉकेट और विंडसॉक किसके एग्जाम्पल हैं हमारे? ये हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के एग्जाम्पल हैं। APIs हैं हमारे सॉकेट और विंडसॉक। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और एन ईमेल प्रोग्राम इज़ एन एग्जाम्पल। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है या फिर ईमेल प्रोग्राम है, वो हमारे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। वो कौन से तरह के सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन है, मतलब एक पर्टिकुलर तरीके का जो भी काम करे उसे हम बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द डैश स्टैंडर्ड प्रोमिसेस टू अकोमोडेट ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड विद सफिशिएंट सिंबल।
कौन करता है कि वर्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस यूज़ होती है, मेन लैंग्वेजेस, हम लोग रीजनल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं पूरे देश की, तो वो कौन सा कोड होता है हमारा? यूनिकोड। डैश इनेबल्स अस टू सेंड अ लेटर टू इंडिविजुअल पर्सन। कौन हमें इनेबल करता है ताकि हम एक जैसा लेटर है जो बहुत सारे लोगों को भेजें, तो वो हमारा है मेल मर्ज। ये होता है MS वर्ड में, जिसमें जैसे जो आपने देखा होगा ऑफिशियल लेटर्स आते हैं, तो ऑफिशियल लेटर लाइन एक के लिए तो अलग नहीं बनता, बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ़ॉन्ट स्टाइल? इनमें से एक फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है? देखिए आपका फ़ॉन्ट स्टाइल क्या सा नहीं, बोल्ड है आपका, इटालिक का रेगुलर है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है। रन स्मॉल हार्ड डिस्क व्हेन यू स्टार्ट अ कंप्यूटर। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जब से पहले प्रोग्राम चलता है उसे हम बोलेंगे बूटिंग या बूट सेट। इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ टास्क एनालिसिस। जो टास्क एनालिसिस होती है वो कौन करता है हमारी? वो करता है हमारा फाइल एलोकेशन एरिया। ठीक है। इंटरनेट एक टूल है जो कॉपी करता है फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वो कौन करता है? आपका FTP, फाइल ट्रांसफर।